जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों आज मैं एक विषय पे बात करने जा रहा हूं जो काफ़ी गंभीर विषय है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो बहुत कम समय बचा है, एकदम गिनती का समय है और इस समय को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में एक चीज़ और आती है। देखिए अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले पीईटी का एग्जाम दिया होगा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी ट्रिपल एस को करवाती है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जीएस के जो क्वेश्चन है उनका लेवल, और साथ ही में आप लोगों ने उसके थोड़ा सा पहले देखा होगा यूपी ट्रिपल एस के थ्रू एक पेपर करवाया गया था वीडियो का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का एक पेपर करवाया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें देखा होगा अगर जीएस का जो पोर्शन था, जीएस का जो लेवल था, तो उसको देख के मतलब क्या है कि पसीने छूट जाते हैं। अब क्या है, पीटी में क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, और वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था वीडियो के पेपर में कि तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर आपके सेट कर रहा है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन लेके डाल रहा है। मतलब बच्चा अगर यूपी का पेपर दे रहा है तो यूपी की करंट को पढ़ेगा या यूपी के बारे में पढ़ेगा। मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है वो यूपी का पढ़ेगा, बाकी जीएस तो पूरी पढ़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो पढ़ेगा, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है राज्य विशेष का वह यूपी का पढ़ेगा। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी राजकीय पक्षी क्या है, ये पूछ रहे हैं। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, उसका मिलान करिए। अब अगर इस लेवल का पेपर आप लोगों का आ गया तो फिर आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे। तो दोस्तों मेरी बात मानिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, देखिए जीएस जो है इसका कोई और छोर नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। तो जीएस को आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज करें, वह ज़्यादा बेटर है। बेशक आप लोगों के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे जीएस की, अच्छी बात है, और जिसका स्कोर जीएस में जितना आ जाए वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीएस के सहारे अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर पीईटी की तरह या फिर वीडियो की तरह जीएस का पेपर आ गया तो बहुत लोगों से हिलने वाला नहीं है वो पेपर। तो आप लोग बेहतर होगा कि हिंदी सबसे ज़्यादा हिंदी पर फोकस रखें और साथ में रीजनिंग पर पूरा फोकस रखें। हिंदी रीजनिंग और उसके बाद में मैथ्स पर भी ठीक ठाक फोकस रखना है, क्योंकि अगर पेपर आपका जीएस का आ गया पीटी या फिर वीडियो जैसा तो फिर काम तमाम हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। हालांकि अभी आप लोगों के पेपर जो चल रहे हैं रेडियो ऑपरेटर के, ठीक ठाक वहाँ पे जीएस आ रही है, लेकिन फिर भी मन में एक संशय तो रहता है कि मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर, उन सारे विषयों पर भी हमको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि समस्याएं हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को फिर से अवेयर कर दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ जीएस के सहारे जा रहे हैं एग्जाम देने तो एक बार सावधान हो जाइए, और इन जो बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं इन पर ठीक ठाक पकड़ बना के जाइए। मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा रीजनिंग और हिंदी बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। ये समझ लीजिए आपको सिलेक्शन की जो अंतिम लाइन है वहां तक पहुंचाते हैं, सिलेक्शन की बाउंड्री तक पहुंचाएंगे। मैथ्स और जीएस आपकी जो है, मैथ्स आपका सिलेक्शन करा देगी और जीएस आपका बोनस होगा, वह आपकी रैंक बना देगी, इतना समझ लीजिए दोस्तों। इस हिसाब से अगर आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं आप जीएस के सहारे ही जाएंगे, तो अच्छी बात है कि आपका जीएस में मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन सिर्फ जीएस के सहारे एग्जाम में बैठना वह आपके लिए हो सकता है एक बार परेशानी का सबब बन जाए। तो मैं किसी को यहाँ पे, देखिए मेरा किसी को डराने का कोई उद्देश्य नहीं, बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं पहले ही अवेयर कर दूं कि देखिए इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। अगर आपने ये गलती कर रखी है तो भैया उसको सुधार लो, वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। देखिए आपके पास टाइम है अभी, कम से कम 10 से 12 दिन का समय है, और इन 10-12 दिन में आप लोग इसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मैथ के लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल की वीडियो मैंने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि देखिए उन्हीं चैप्टर से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अगर वह 6 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे मैथ के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 80 से 90% आप मैथ का जो पेपर है वह पुटअप करके आएंगे। 80 से 90% अगर आपके मैथ के क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए मैथ में। 18, 19, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें से 80% मतलब आप लोग समझ सकते हैं 15-16 क्वेश्चन हो जाने, 15-16 क्वेश्चन बढ़िया है, मस्त स्कोर हो जाएगा। और बाकी जो आपकी हिंदी है यार, हिंदी को तो एकदम मस्त तैयार करना है, इतना समझ लीजिए। रीजनिंग एकदम मस्त तैयार करनी है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ये जो आपको लेके जाएगी आपकी सफलता तक। उसके बाद की जो मतलब मैथ और जीएस है, ये आपका सिलेक्शन करवाएगी और रैंक बनाएंगी, वैसा मान के चल सकते हैं दोस्तों। हालांकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है, कंपटीशन लो रहेगा क्योंकि तैयारी का टाइम बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं रखनी है दोस्तों। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी वह हम एग्जाम तक या एग्जाम के बाद तक आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।